नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरा आपके इस वीडियो में। बहुत दिनों में बात कर रहा हूँ आपसे और कोशिश ये है कि कभी बात करी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा बात करना भी अच्छा नहीं होता है। इसका सभी को पता होगा। मैं आज एक बहुत ही दुखद जो विषय पे एक वीडियो बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक हमारा हिंदुस्तान था जहाँ हम महिलाओं को देवी, माँ, बहन मानते थे और हमारे लिए महिलाएं देवी का रूप हुआ करती थी, क्या खुद करती हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे ही जैसे देवी हैं, देवता हैं, तो कुछ दैत्य भी हमारे इस समाज में अभी भी बसते हैं और अपना पूरा अस्तित्व इस समाज में बनाए हुए हैं कि हम कहीं गायब ना हो जाएं। देखिए दोस्तों, एक गंभीर विषय है जो एक हमारी बहन के साथ हुआ है। सभी के बहन है। कलकत्ता में जो एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इस विषय पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब आदमी कहाँ से आते हैं जो ये सब काम करते हैं। कहीं से नहीं, ये सब हमारे ही बीच के बनाए हुए लोग हैं जिन्हें हम लोग फ्री आज़ादी देते हैं। शायद हमारे साथ होते हों, हमारे बीच में खड़े होते हों और एक मखौल बनाते होंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत ही गलत हुआ उस बहन के साथ। जो भी किया, जिसने भी किया, उसको भगवान कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे देश की अदालत, हमारे देश का कानून उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या ये यहीं भी रुकेगा? इससे पहले भी हमारे देश में निर्भया कांड दिल्ली हुआ। किसने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब तक हमारे देश का कानून उन लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देता, तब तक ये सब चीज़ चलती रहेंगी। ये सब इंसान नहीं हैं। इंसान के भेष में राक्षस हैं, दरिंदे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के साथ दरिंदगी का व्यवहार नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को हम सिर्फ कानून और इसके सहारे छोड़ देना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये सब चीज़ें तक गंदा है, इसे बोलने में भी शर्म आती है। और आदमी जो कितने सुअर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर लाज शर्म नहीं आती है, ये सब कर्म कांड करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों ना आज हम ये मुहिम शुरू करें, बेटा पढ़ाओ और बेटा बचाओ। क्योंकि अब मुझे लगता है, क्योंकि अभी इस वक्त प्रेजेंट स्थिति में हालात ऐसे हैं कि बेटों को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे तो बहुत ही पीछे चले गए हैं, हर कर्म में पीछे चले गए हैं। संस्कार भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बच्चों को। तो बेटियां वही आगे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हर जगह पे आगे बढ़ते चली जा रही हैं। आज भी जहाँ देखिए रिजल्ट्स किसी भी बोर्ड का, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, किसी बोर्ड का रिजल्ट देखिए, हमारी बेटियां टॉप कर रही हैं। और बच्चों को कहाँ, लड़कों को कहाँ नाम आता है? कहीं नहीं आता है। तो अब स्लोगन चेंज करना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। ऐसा कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हर चौराहे पे कोई लड़का मार खाता मिले किसी लड़की से। तो मेरा यही निवेदन है कि ये सब चीज़ों को बंद करिए। आपका दिमाग है, अच्छी जगह लगाइए, अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करिए। अपने दिमाग को ये सोचिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान पिछड़ा नहीं है, क्योंकि जब हमारे ऐसे सुअरों का दिमाग ऐसी जगहों पे लगेगा तो हिंदुस्तान तो पिछड़ेगा ही ना। हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है पैसा कमाने का, रोजी रोटी कमाने का, लेकिन ऐसे लोग ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए भी सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, जहाँ देखो उन्हें वहाँ मार दो। आप सभी को याद होगा, एक तमिलनाडु केस भी ऐसे हुआ था। एक तमिलनाडु का भी ऐसा केस हुआ था, जहाँ सुबह पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर किया था, क्योंकि वो अपराधी भाग रहे थे। तो ऐसे अपराधियों को पकड़ के तत्काल प्रभाव से ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रखिए, लेकिन
शिक्षा दीजिए। हम तो यही कहेंगे, आप आजकल के लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर ऐसे केसेस होते रहेंगे, और जो बहुत ही गलत है। और यहाँ हम सरकार या विपक्ष या सरकार किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक सब लोग एकजुट होकर के इस समस्या का हल निकालिए। अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता है तो हिंदुस्तान बहुत ही बर्बादी के कगार पे है। आप सोचते हैं कि युद्ध, एक ये हिंदुस्तान में एक तरह का एक युद्ध ही है, जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। यह भी एक युद्ध है। अगर घर का युद्ध हम नहीं शांति कर पाते हैं तो बाहर का युद्ध हम कैसे शांति कर पाएंगे। तो मेरे नज़र में ये सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध के लिए हम सबको सजग रहना पड़ेगा। पहल तो हमें सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, कोई आलतू फालतू व्यक्ति दिखे उससे आप सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई भी खतरा हो तो प्लीज़ पुलिस को कॉल करिए, और अपने आस पड़ोस को लोगों को संपर्क में रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपसे हम सुरक्षित हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये कभी हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा सौहार्द का देश है, हम लोग आपस में भाईचारा मानते हैं। तो ऐसे ही भाई कुछ अगर बहनों को साथ अत्याचार करेंगे या कुछ गलत लोगों के तहत किसी के बहन पर अत्याचार होगी, क्या जिसने ये काम किया उसके घर में बहन नहीं थी? क्या उसके घर में चीज़ें नहीं होती हैं? तो एक बात सोचना चाहिए उस चीज़ को भी, कि अगर उस दरमियान उसके घर में कुछ हो जाए, जब ये भावनाएं हमारे अंदर होंगी तभी हम लोग एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। जब तक हम लोग सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग हैं, जिस दिन हम लोग एक हो गए, एक होने की ज़रूरत है, जिस दिन हम लोग एक हो गए उस दिन कोई भी गंदा आदमी ये हमारे बहन बेटियों की अस्मत को हाथ नहीं लगा पाएगा। और हम लोग अभी अलग अलग हैं, इससे लगता है कि ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। हमारी भी बहन बेटियां हैं, सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस बहन के माँ बाप को इस दुख को सहने की क्षमता दे प्रभु, और बहुत ही जल्द से जल्द इसके गुनहगारों को सरकार सजा दिलाए। और मैं बंगाल सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके राजनीति से उठ करके इस विषय पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब आपके हाथ से शायद सब कुछ निकल जाएगा अगर आपने तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन नहीं लिया तो। और इस पर राजनीति नहीं करें, कृपया देश में बहन बेटियों का सहयोग करें, ऐसे लोगों का सहयोग करें, और इस कोशिश करें ये घटनाएं कम से कम हों, अन्यथा देश कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता है। और मैं यही कहूँगा कि बेटियों से ज़्यादा आप लड़कों पे ध्यान रखें। लड़के हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग सोचते हैं हमारे घर का कुल दीपक है, अरे कुल दीपक नहीं तो कुल देवी तो हैं, तो उसका स्वागत तो करिए आप, पर एक अपने घर की देवी की रक्षा करिए, तो कुल दीपक तो आप ऑटोमेटिक आपका रक्षा हो जाएगा। जब तक आप कुल देवी की रक्षा नहीं करेंगे तब तक किसी की रक्षा नहीं होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कृपया करके अपनी बहनों की रक्षा करें और सबका सहयोग करें। नमस्कार।